अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके इब्राहिमपट्टन में TRS के उम्मीदवार मंचिनेनी किशन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए TRS हुकूमत के कारनामों की सराहना की और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत सुनहरे तेलंगाना की सिमत गामजन है। हुकूमत 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बना चुकी है। पानी के मसले को भी हल करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्टों को फोकस दी गई है। उन्होंने प्रजा कुटुंबी को मफाद परस्तों का टोला करार दिया और कहा कि उनके पास एक ही एजेंडा है और वह इक़्तिदार का हुसूल है। KT रामाराव ने आवाम से कहा कि वो या तो राष्ट्र चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करें या फिर ऐसे चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करने जाएं जो दिल्ली से नामजद किया जाता है। जिले जंगांव के घनपुर असेंबली हल्के में TRS की इंतखाबी मुहिम में आज इस वक्त शिद्दत पैदा हो गई जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड्डम श्रीहरी और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस हल्के का दौरा किया और पार्टी कैडर से खिताब किया। इन दोनों कायदीन ने कहा कि TRS अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम से रुजू हो रही है। TRS हुकूमत ने अपने 4.5 साल दौर के दौरान आवाम की फलाह बहबूद के कई स्कीमों को रोबेमन लाया है और ये आवाम ही फैसला करेंगे कि वो किस जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। जिस्मानी माजूरीन के हुकूक की तंजीम के एक वफद ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें उन्होंने जिस्मानी माजूरीन के 21 ज़मरों में आने वाले राहदहिंदों के लिए वोटर लिस्ट में शमूलियत और रायदही के मराकज़ पर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत ने जो 10 रुकनी टीम के हमरा रियासत के 3 रोजा दौरे पर हैं, आज होटल ताज कृष्णा में राय दहिंदों में शऊर की बेदारी के मकसद से खास तौर पर तैयार करदा 3 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जो पूरी रियासत में गश्त करेगी। इस वैन में EVM मशीन और उसकी कारकर्दगी के अलावा राय दहिंदों के हुकूक से रोशनास करवाया जाएगा। याद रहे कि OP रावत 7 दिसंबर को रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात के ज़िमन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कल रियासत के तमाम आला अहदेदारों के अलावा तमाम मुसल्लमा सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत और उनकी टीम ने आज रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसरों, सुपरिटेंडेंट पुलिस, IGs और DIGs के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का रोल गैर जानिबदाराना होता है और तमाम अहदेदारों को फर्ज शिनासी और पूरी दियानतदारी के साथ इंतखाबी अमल को पाए तकमील तक पहुंचाना होगा। उन्होंने राय दहिंदों को दरकार सहूलतों की फराहमी और रहनुमाई को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। इजलास में उनके डिप्टी सुनील अरोरा, अशोक लवासा भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार ने अब तक के किए गए इंतजाम से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट पेश की और कहा कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती के साथ निफाज अमल में लाया जा रहा है। फ्रेंडली पुलिस का मतलब अवाम और मजलूम का साथ देना है, लेकिन जब पुलिस गुंडा अनासर के साथ फ्रेंडली हो जाए तो मामला कुछ और ही हो जाता है। हबीबनगर पुलिस के गुंडा अनासर के साथ फ्रेंडली होने की मिसाल कल रात उस वक्त देखी गई जब वो एक रॉडी शीटर समीर को गिरफ्तारी के मौके पर उससे पुलिस गाड़ी में बैठने के लिए मिन्नत व समाजत करने लगी। समीर और उसके साथियों ने दरगाह यूसुफैन के जनानी दाखिले के पास सलमान नामी एक शख्स को ज़दोकब किया और उसके पास से 16,000 रुपए की रकम छीन ली।
सलमान की शिकायत पर जिसके चेहरे से खून बह रहा था, पुलिस समीर को पकड़ने के लिए आई थी। बताया जाता है कि समीर और उसके साथी इस इलाके में एक अरसे से दहशत फैलाए हुए हैं। हज साल 2019 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का आज रस्मी तौर पर आगाज हो गया। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी डॉक्टर से शुक्र ने हज हाउस में कायम हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तकरीब को इंतखाबी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में टीआरएस की ही कामयाबी होगी और केसीआर ही रियासत के दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे। असेंबली हल्के कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन का आज टप्पा चबूतरे में बग्गी जुलूस निकाला गया, जो इस इलाके के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा। इस जुलूस में कारपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। कौसर मोहिउद्दीन फतेह का निशान दिखा रहे थे। जुलूस के इख्तिताम पर एक जलसा भी मुनक्किद हुआ, जहां उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। उन्होंने अवाम से अपील की कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने, मजलिस को मजबूत और मुस्तहकम बनाना बेहद जरूरी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में शहर में कई तरीक़ाती काम अंजाम पाए हैं और मजीद कामों को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। डिफेंस कॉलोनी लंगर हाउस की एक 20 साला खातून लवानिया ने खानदानी झगड़ों से तंग आकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि लवानिया की 3 माह कबल ही महेश नामी एक शख्स से शादी हुई थी। इत्तला मिलने पर लंगर हाउस पुलिस उसके घर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। मजलिसी उम्मीदवार हल्के चामीनार मुमताज अहमद खान का कल रात SMP माल पत्थरगट्टी पर शानदार खैर मकदम किया गया। साबिका कृष्णा टाकीज मछली कमान में कायम इस माल में कई दुकानें कायम हुई हैं। मौजूदा असेंबली इंतखाबात की मुहिम के पस मंजर में मुमताज खान के दौरे के मौके पर मुकामी दुकानदारों, खासकर मलबूसात की मशहूर दुकान काकाजी ब्रदर्स के अब्दुल गनी शब्बीर भोजानी ने उनकी शालपोशी की और गुलपोशी की। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स महमूद सुहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, साबिक कारपोरेटर मोहसिन बिलाला और कई मजलिसी कारकुन उनके हमरा थे। चारमीनार असेंबली हल्के के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने आज पत्थरगट्टी डिवीजन के तहत कई इलाकों ईरानी गली, मीरालम मंडी, दीवान जोड़ी ट्रांसपोर्ट एरिया और लकरकोट का दौरा किया। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की। लकरकोट में उन्होंने साबिक सदरनशीन उर्दू अकेडमी सैयद नूरुल कादरी से मुलाकात की, जहां उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। दीवान जोड़ी में मुख्तलिफ ताजिरों ने भी उनकी गुलपोशी की। इस दौरे में कारपोरेटर्स महमूद सुहेल खादरी, साबिक कारपोरेटर मुख्तार अहमद खान, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान, इरफान अहमद खान और दूसरे भी मौजूद थे। मीरालम मंडी की मशहूर शख्सियत शकील ने भी मुमताज खान की गुलपोशी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर मर्री शशिधर रेड्डी ने बोगस वोटर्स के नामों को हज़फ करने इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को दिखावा करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस ज़मन में हाईकोर्ट को भी गुमराह किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी कानूनी जदोजहद को जारी रखेंगे। शशिधर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फेरिस्त रायदहिंदगान से फर्जी नामों को बर्खास्त करने असरी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की बात की थी, लेकिन महज चंद नाम ही हज़फ किए गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंतखाबात करवाने में दिलचस्पी है और वो बड़ी उजलत में काम कर रही है। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात में टीआरएस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ कांग्रेस के अक़लियती कारकुनों ने आज गांधी भवन पर अनोखा एहतजाज किया। मुंह पर सियाह पट्टियां बांधे इन कारकुनों ने रियासत भर के तमाम जिला मुस्तक़र पर भी एहतजाज किया। गांधी भवन पर मुनक़िद एहतजाज की क़यादत सदर शोबे अक़लियत प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सुहेल ने की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी SK अफजलुद्दीन, पार्टी तर्जुमान से निजामुद्दीन, नामपल्ली के मुतवक्को कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान और दूसरे शामिल थे। मीडिया से बातचीत करते हुए शेख अब्दुल्ला सुहेल ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि उन्हें इसका आने वाले इंतखाबात में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर मजलिस की खामोशी पर भी तनकीद की और कहा कि मजलिस टीआरएस के अक़लियती शोबे की तरह काम कर रही है और वो 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा,
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है कि आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी किस्म का खौफ होता है और ना ही वो गम में मुब्तला रहते हैं। शहर हैदराबाद आम तौर पर अल्लाह के वलियों का मस्कन माना जाता है। इस सरजमीन पर सैकड़ों औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। अभी हाल ही में पुराने शहर के सुल्तान शाही इलाके में वाक़े सुल्तानुल आरिफीन शेख शुयूख हजरत ख्वाजा सैयद नूर अकबर अली शाह हुसैनी खरनी गरीब आलम चिश्ती अल कादरी उम्मी कामिल फ़कीर खुदस रहूल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का 189वां उर्स शरीफ बहुत ही तक़द्दुस और एहतराम के साथ मनाया गया। बाद नमाज इशा मस्जिद सालिहा बैतुल मुक़द्दस दारुल उलूम गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह शास्त्रीपुरम से जुलूसे संदल मुबारक बरामद हुआ और हजरत ख्वाजा मोहम्मद नूरुल अब्सार अली शाह चिश्ती अल कादरी नक्शबंदी सहरवर्दी अल मारूफ शाह बाबा नबीसा और जानशीन हजरत ममदू रहमतुल्लाह अलैह ने संदल माली के फराइज अंजाम दिए। इस मुक़द्दस तकारीब में मुरीदीन मुतक़िदीन के साथ साथ औलिया अल्लाह के चाहने वालों की कसीर तादाद भी वहां शरीक थी। कई आस्थानों के मशाइखीन और गद्दी नशीन के साथ साथ खास खिदमत गुजार मुतक़िदीन जैसे मोहम्मद इस्माइल कादरी चिश्ती, मोहम्मद हाजी कादरी चिश्ती और मोहम्मद मसीह कादरी चिश्ती वगैरह ने इन मुक़द्दस तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्स शरीफ के मौके पर मुख्तलिफ हैदराबादी कव्वालों ने साज पर नातिया कलाम से सामाइन को महसूस किया। पिछले 4 सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज के जेर साया बलदी इंतखाबात हो जाने के बाद आज कड़ी हिफाजत में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वहां का दौरा किया और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। हमारे मुल्क भारत में छोटी लड़कियों की इज्जत की पामाली के सैकड़ों केसेस के बाद बीजेपी ने केरला के साबिक़ा सीएम ओमन चांडी के एक ऐसे ही केस में शामिल होने पर सदर कांग्रेस राहुल गांधी की खामोशी पर उन्हें घेर लिया, जबकि कश्मीर की आसिफा का केस तो बड़ी चालाकी से एक मानो में दबा ही दिया गया है और जैसे कि गुजरात के फसादात के केसेस को भी दबा दिया गया है। कांग्रेस के साबिक़ा मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने कई दिनों से कई तनाज़ात का सामना करने के बाद अब एक नया शूशा छोड़े हैं कि मुल्क के 2019 के आम इंतखाबात में पार्टी ने राहुल गांधी को वजीर आजम उम्मीदवार बनाए जाने के लिए अभी कतई फैसला नहीं किया है। तेलुगु रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महकमे इंतखाबात की 11 रुकनी टीम दिल्ली से अब हैदराबाद पहुंची और यहां कई सियासी पार्टियों के सदूर और दूसरे समाजी खिदमतगारों से मुलाकात करते हुए तबादले ख्याल किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र का दौरा करते हुए नासिक में एहतमाम किए गए विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का इफ्तिताह किया और इंटरनेशनल संत ऋषभ देव अवार्ड से नवाजकर उनकी तालीमात से सभी को रोशनास किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।